नमस्कार। हम इतिहास की उस प्राचीनतम धारा में गोता लगा रहे हैं जिसे वैदिक काल कहा जाता है। ये वो समय था जब वेदों की रचना हुई। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक फैला यह युग मुख्य रूप से ग्रामीण सभ्यता का युग था। संक्रमण काल सिंधु सभ्यता के पतन के बाद लगभग 1750 ईसा पूर्व से अगले 250 सालों तक जो बदलाव हुए उसे संक्रमण काल कहते हैं। इसी के बाद वैदिक काल दो मुख्य भागों में बटा। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी, जहां सब कुछ कर्म पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी, जहां व्यवस्थाएं जन्म के आधार पर तय होने लगीं। इसी उत्तर वैदिक काल में एक बड़ी खोज हुई, लोहे की। भारत में इसका प्रचलन पहली बार 1000 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ और इसका पहला साक्ष्य अतरंजी खेड़ा में मिलता है। वैदिक समाज के निर्माता थे आर्य। ये मध्य एशिया मैक्स मुलर के अनुसार से आए और सिंधु प्रदेश में बस गए। उनकी भाषा संस्कृत थी, जिसे वे देवताओं की भाषा मानते थे और इसलिए खुद को श्रेष्ठ कहते थे। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी उन्हें अनार्य कहा गया। आर्यीकरण दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त्य ऋषि ने किया, वहीं उत्तर भारत का आर्यीकरण राजा विदेह के पुरोहित गौतम राहुगण ने किया। लेकिन वे गंगा पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अथर्ववेद में पांडुपुत्रों को अछूतों की उपाधि दी गई और वर्षा के जल को पवित्र नहीं माना गया है। दोस्तों, ये कहानी है हमारे गौरवशाली अतीत की। अगर आपको ये यात्रा पसंद आ रही है तो ज्ञान की इस धारा से जुड़ने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और विस्तृत नोट्स तथा महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। अब चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की ओर। दूसरा अध्याय, सामाजिक, आर्थिक और युद्ध के तथ्य। अर्थव्यवस्था। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, लेकिन सबसे प्रिय पशु थी गाय। ये समृद्धि का संकेत थी। गाय की हत्या करने पर मृत्युदंड दिया जाता था और राजा का मुख्य कार्य गायों के लिए युद्ध करना था, जिसे गविष्टि कहते हैं। दशराज युद्ध। सबसे बड़ा संघर्ष हुआ परुष्णी नदी रावी के तट पर। ये आर्य और अनार्य राजाओं के बीच का दशराज युद्ध था, जिसकी चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इस युद्ध में आर्य विजयी हुए। इसी विजय के कारण इस क्षेत्र का नाम आर्यव्रत पड़ा और आर्यों के सबसे महान राजा भरत के नाम पर इस भूमि को भारतवर्ष नाम मिला। तीसरा अध्याय, वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था और आश्रम। वर्ण व्यवस्था। समाज को शुरू में कर्म के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण ज्ञान, क्षत्रिय बल, वैश्य धन और शूद्र सेवा। बाद में ये व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। 4 आश्रम। जीवन को 4 चरणों आश्रमों में बांटा गया था। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को शिशु अवस्था कहा गया। उसके बाद 4 अवस्थाएं प्रारंभ हुई: ब्रह्मचर्य 5 से 25, विद्यार्थी अवस्था, गृहस्थ 25 से 50, पारिवारिक जीवन, वानप्रस्थ 50 से 75, सामाजिक दायित्व और संन्यास 75 वर्ष के बाद मोक्ष के लिए जंगल गमन। चौथा अध्याय, प्रमुख नदियां और देवता। देवता। इंद्र की चर्चा 250 बार और अग्नि की चर्चा 200 बार की गई है। अन्य प्रमुख देवता थे वरुण, वायु, मरुत, तूफान, सोम, वनस्पति या पशु और विष्णु, संरक्षक। नोट: गाय का उल्लेख 176 बार के करीब किया गया है और सोमरस का उल्लेख 9वें मंडल में है। देवियां और नदियां। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को और सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का है। प्राचीन नाम। आधुनिक नाम: वितस्था, झेलम, परुष्णी, रावी, सरस्वती, घग्गर, क्रुमु, कुर्रम, कुंभा, काबुल, सदानीरा, गंडक। चौथा अध्याय, प्रशासन और दर्शन। प्रशासनिक संगठन। राजा की सहायता के लिए 12 रत्नी होते थे। ऋग्वेद में 3 मुख्य प्रशासनिक संगठन थे: विदत 122 बार उल्लेखित, सबसे पुराना; समिति 9 बार उल्लेख और सभा 8 बार उल्लेख। नोट: ऋग्वेद में जनपद शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। सामाजिक नियम। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। इस समय जादू टोना का भी उदय हो चुका था। वैदिक दर्शन ज्ञान पर आधारित था, जबकि उत्तर वैदिक देवता त्रिमूर्ति पर केंद्रित हुए। छठा अध्याय, वैदिक और सिंधु संस्कृति में अंतर। वैदिक काल एक ग्रामीण संस्कृति थी,
जबकि सिंधु एक नगरीय संस्कृति थी। वैदिकों का प्रिय पशु घोड़ा था और धातु लोहा, जबकि सिंधु सभ्यता में प्रिय पशु कूबड़ वाला बैल और धातु तांबा कांसा था। वैदिक काल में कर को बलि कहते थे। ये थी हमारे वैदिक युग की भव्य कहानी।